अस्सलाम वालेकुम। इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, ये हम लोग हमेशा से सुनते हुए आए हैं। और फर्दर मोर इसमें ये भी कहता चलूँ कि हमने ये भी देखा, हमने ये भी सुना हुआ है, और शायद देखा भी हो आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में कि कुछ लोग किसी की सिंपैथी हासिल करने के लिए बहुत कुछ ऐसी बातें, गलत बातें कर जाते होते हैं, और अक्सर औकात बहुत से ऐसे स्टेप ले जाते होते हैं कि वो सिर्फ लोगों की सिंपैथी हासिल कर सकें। कुछ अरसे से मैंने बेसिकली बहुत अरसा पहले एक दो वीडियोस की थी अगेंस्ट ये जो बच्चे टिकटॉक पे जो हरकत वगैरह किया करते थे उससे रिलेटेड। उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम पर आके मैंने टिकटॉक पे वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर दिया। देखते देखते उसमें कुछ लोगों का काम बहुत अच्छा भी था, और कुछ वही कि बच्चे बच्चियां सड़कों पे मॉल्स में नाच रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे कि कोई हमें देख रहा है, क्या कर रहे हैं। ऑल्दो कुछ एक्टिंग कर रहे होते थे, कुछ वियर्ड किस्म के प्रैंक्स कर रहे होते थे, कोई कुछ कर रहे, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऑल्दो मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी थी कि टिकटॉक पे लोग अपने वो व्यूअरशिप और वो जो लाइक्स होते हैं उसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं भी जो बात करने जा रहा हूँ ये आप सब ने ऑब्वियसली कल सुन ली होगी, कल रात को, और मतलब कल से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इन डिस्कशन है। एक खातून है, उन्होंने कल एक वीडियो की ये वाली। दिल नहीं रहे। इनका हस्बैंड जिंदा है। मैंने कल जब ये वीडियो देखी तो मैंने वीडियो देखते साथ ही फौरी तौर पे अपनी वाइफ को वीडियो दिखाई, और मैंने कहा यार ये बेचारा देखो, ये इनका कपल कितना अच्छा था। तो क्योंकि मैंने इसी कपल के बारे में एक बार अपनी वाइफ से कहा था कि दोनों मिलके वीडियोस बनाया करते थे, तो मैं टिकटॉक पे वीडियो देखते हुए मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि मुझे कपल बहुत अच्छा लगता है, ये लोग एक साथ हमेशा इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। इनमें कोई छिछोरापन वगैरह इस तरह से कुछ नहीं होता। उनके मतलब हमेशा व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वीडियोस अच्छी थी। एनी हाउ द मोमेंट मेरी वाइफ ने वो वीडियो देखी, मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं ये वीडियो सही नहीं होगी, कंफर्म ये वीडियो सही नहीं होगी। और ये कल दोपहर की बात है। मैंने कहा ये तुम कैसे कह सकती हो, अपने हस्बैंड के बारे में कोई मतलब इस तरह का झूठ कैसे बोल सकता है। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि कोई औरत किसी के हस्बैंड को कुछ हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि वो ऐसे वीडियो बनानी शुरू कर दे। उसको तो अपनी होश ही नहीं होगी, किसी के हस्बैंड को खराश आ जाए तो उसको होश नहीं होती, ये वीडियो कैसे बना सकती है। एनी हाउ मैंने परवाह नहीं की, मुझे लगा कि शायद मेरी वाइफ थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गई है इन चीज़ों को। और चूँकि इनकी फैमिली की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत पूरे पाकिस्तान में उनके फैंस हैं, लोग देखते होंगे, शायद इस वजह से उसने सोचा होगा कि लोग दुआ कर देंगे, तो इसलिए उसने वीडियो बना दी। शाम में मुझे एक्चुअली शाम में नहीं, रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब, फजर से पहले की बात है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कंफर्म किया कि इस तरह से किसी खातून ने वीडियो बनाई थी जो कि बेसिकली झूठी थी, एंड दैट वाज फॉर द सेक ऑफ मोर व्यूअरशिप एंड फॉर द लाइक्स। अगर तो ये सच है कि अगर इस औरत ने ये व्यूज़ वगैरह लेने के लिए या व्हाट्सएवर किस वजह से इसने ये वीडियो इस तरह से बनाई थी, तो मैं ये कहता हूँ कि लानत है ऐसी औरत पे, लानत है ऐसे इंसान पे, लानत है ऐसी व्यूअरशिप पे, और लानत है उन लोगों पे कि जो अब इसके बाद भी उनको फॉलो करें। लेकिन अगर तो ये बात ऐसी नहीं है जैसे कि मैं समझ रहा हूँ या बाकी लोग जो समझ रहे थे कि वाकई में क्या इस खातून को ऐसा लगा था, तो मुझे भी वाकई में अब इस बात की समझ में नहीं आ रही कि आखिर जब इस औरत को ये न्यूज़ मिली तो उसके बाद इसका इतना हौसला कैसे हुआ कि इतनी बड़ी न्यूज़ ब्रेक होने के बाद ही आके अपना टिकटॉक बना रही है। ये अब दो मतलब इस तरह के मामलात हैं कि मतलब इंसान को खुद भी सोचना चाहिए कि यार आखिर ऐसा क्या था कि उसने वीडियो बनानी ज़्यादा ज़रूरी समझी। ठीक है, रो रही है व्हाट्सएवर, अब उसका बंदा भी शाम को वापस आ गया। अब खैर एनीवे उसके मोहल्लेदार, उसके जो फॉलोअर्स थे, उनमें से कुछ लोग उनके घर भी पहुंच गए। यार मैं हैरान हूं इस बात पे, मैंने बच्चियों को मॉल्स में लोगों के सामने नाचते देख लिया है इस टिकटॉक की वजह से।
मैंने बहुत हद तक गिरी हुई चीज़ें देख ली हैं, लेकिन ये जो मामला हो गया ना, ये जो मामला हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया, लिटरली एक्सट्रीम हो गया कि कोई इंसान लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए इस हद तक कि जिस बात पे हम सोच भी नहीं सकते कि जिसके साथ हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, हम उसके बारे में कुछ तरह की बात भी सोचें, समझें या ऐसे करें या उसका कोई मजाक भी करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि अपनी ज़ुबान से गलत अल्फाज मत निकालो, फरिश्ते आमीन बोलते हैं और किस वक्त उनकी आमीन तुम्हारी बात से मिल जाए कुछ मालूम नहीं। ये मफहूम है हदीस शरीफ का। तो हमेशा हम तो खुद बात करते हुए भी सोचते हैं कि यार कहीं खुदा न खास्ता हम कोई गलत बात ना करें। कोई अक्सर लड़के बात कर रहे होते हैं तो अक्सर मैं उनसे कह देता हूँ यार प्लीज़ कोई गलत बात चाहे अपने बारे में चाहे किसी के बारे में मुंह से मत निकालो, कि कभी भी खुदा न खास्ता वो बात पूरी हो सकती है। ऑल्दो यस, बरहक है, इंसान ने दुनिया से जाना है, लेकिन अगर ये मजाक के तौर पे था, अगेन अगर ये मजाक के तौर पे था तो लानत है तुम लोगों की जिंदगियों पे, लानत है तुम लोगों के उन व्यूज के ऊपर जिनकी खातिर तुम लोग ये कर रहे हो। और मुझे नहीं पता कि ऐसे मशहूर होने में क्या है जो कि तुम लोग इस तरीके से हासिल करोगे। सच है झूठ है अल्लाह की ज़ात जानती है, मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ठीक है। मुझे अभी भी बात किसी भी एंगल से हजम नहीं हो रही कि एक औरत इतनी बड़ी बात कर भी कैसे सकती है। और दूसरा ये कि अगर तो वाकई में उसको सच लग रहा था तो उसका हौसला कैसे हुआ कि वो आए और आके वीडियो बनाए। ये वो मामला है कि जिसमें मैं यही कहूँगा कि ये फैसला हम में से कोई भी नहीं सुना सकता कि वो वाकई में व्यूअरशिप के लिए था नहीं था, लेकिन मैं लानत भेजता हूँ ऐसे टिकटॉक पे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मशहूर होने पे, मैं लानत भेजता हूँ इस जरिए से किसी भी तरह की कोई नाम बनना, कोई पैसे कमाना। मुझे नहीं पता ये टिकटॉक वालों को पैसे मिलते होंगे, क्या मिलते होंगे, वल्लाह आलम, क्योंकि मैंने टिकटॉक आज तक नहीं बनाया और मुझे नहीं पता कि उसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह के क्या तरीक़ेकार है, क्या होता है। लेकिन हाँ, मैं वैसी व्यूज़ वगैरह ज़रूर कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर अगेन कहूँगा कि लानत है, इसके अलावा मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये औरत नहीं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है जो कि बेसिकली ख़ुद को बोलते हैं कि जी हम बड़ा कोई काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो होता नहीं है। वो कोई डायलॉग्स पर लिपसिंग होती है, कुछ मटेरियल नहीं है इनके पास, कोई इनकी वर्किंग नहीं होती। मैं अगेन अल्लाह माफ़ करे, मैं मतलब किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं लानत भेजता हूँ, मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई गर्ज नहीं है, लेकिन दिस वॉज इनफ। हद पार कर दी गई है इस वीडियो में। अब इसके बाद फर्दर ऑन हम अपनी कौम से क्या तवक्को कर सकते हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, मैंने ज़रूर देखा हुआ है कि कुछ लोग कुछ मामलात के लिए अल्लाह माफ़ करे अपने वालिदैन तक को भी मार देते हैं बातों में कि जी वो दुनिया में नहीं है तो फलाना है अपने कोई काम करवाने के लिए। लेकिन इंतहा है। मैं मज़ीद इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वाकई में कोई इनको फॉलो करता था, अब ये सच्चे हैं ये झूठे हैं बात की बात है, लेकिन असूलन इनको फॉलो करना अब नहीं बनता। अगर कोई इनको फॉलो करता है तो अक्लमंदी ये होगी कि इनको अनफॉलो कर दे और इनको फॉलो ना करे। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।